पहले ना मैं भी कभी पूरे दिन के घर के कामों में उलझी रहती थी। ना वक्त बचता था और ना ही एनर्जी। और जो थोड़ा सा वक्त बच भी जाता था ना, उसमें भी कामों के बारे में सोचती रहती थी। सुबह उठते ही लगता था जैसे कि मैराथन चल रही है। चाय, नाश्ता, बर्तन, झाड़ू, बच्चों के काम और फिर सब काम रिपीट। लेकिन अब नहीं। मैंने सीखा है काम को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना, ताकि मेरी इबादत के लिए भी मैं वक्त निकाल सकूं, खुद के लिए वक्त निकाल सकूं। अपनी रूटीन को मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी प्रैक्टिकल रियल लाइफ संडे रूटीन कि संडे को मैं क्या काम करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और बेल पे क्लिक ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सुबह सुबह उठते ही मैंने सोचा हुआ था कि मैंने डस्टिंग वाले जो जितने भी कपड़े हैं ना, उन सबको धो लेना है। मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो काम सोच लेती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि मैजिकल जो आवर है ना, एक घंटा उसको आप बहुत ही तरीके से समझदारी के साथ यूज़ करें। तो बस मैंने 1 घंटा शुरू होने से पहले ना कॉल कर दी थी चिकन वाले को। आज आई थिंक 600 कुछ रुपए मुर्गी का रेट था 1 kg के हिसाब से। तो अब उसने मुझे एक मुर्गी दी है जिसमें से उसने पोटा कलेजी नहीं दी, जबकि मैंने कहा है कि भाई पोटा कलेजी लाजमी दिया करें। ये क्या करते हैं कि सारी इकट्ठी कर लेते हैं और फिर आगे सेल करते हैं किसी को, रेस्टोरेंट वालों को या बारबेक्यू वालों को या जिनको भी, होटल वालों को। लेकिन मैं खुद इस्तेमाल तो नहीं करती, बट ये है कि हमारी बिल्डिंग में ना बिल्लियाँ होती हैं और वो बहुत शौक से खाती हैं। तो खैर अब ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। जब भी कोई डिलीवरी आए वो टैली कर लिया करें क्या लिखा हुआ है बिल के ऊपर और सामान आपका पूरा है भी या नहीं। खैर उसके बाद मैंने सोचा कि आज जो है मैंने क्या बनाना है। जब मैं झाड़ू लगा रही थी, फ़र्श आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि इस घर को जब आप नीट रखते हैं, कोशिश करते हैं ना कि साफ़ साफ़ रहे, चीज़ों को साथ साथ साफ़ करते रहते हैं तो घर बिल्कुल साफ़ रहता है। तो खैर हमेशा मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ कोशिश करती हूँ अच्छे तरीके से कोनों में करूँ, क्योंकि हेल्पर जब झाड़ू लगाती है ना तो वो समटाइम्स इतनी अच्छी नहीं लगाती है, वो बस जल्दी जल्दी उतारती हैं सर से। तो जब खुद ज़ाहिर है घर बंदा साफ़ करता है तो अपने तरीके से ही करता है। तो मैंने साथ साथ जाले भी उतार लिए थे और बस अब ये जो कूड़ा था इसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। अब ये इसको मैं बाकी भी जो भी डस्ट वगैरह है इसको अच्छे तरीके से कर लूँगी। अच्छा, फ़र्श बिल्कुल साफ़ है, एज़ यू ऑल कैन सी, टाइल्स बिल्कुल चमक रही हैं। बस हल्की फुल्की जो क्लीनिंग थी वो मैंने की है। अब मॉपिंग में थोड़ी देर तक करूँगी, वो मैं किचन का काम करने के बाद कर लूँगी। जब मैं प्रेशर वगैरह लगा कर बाहर आ जाऊँगी ना किचन में स्मार्ट तरीके से अपना काम करते हुए, तो जब किचन गर्म हो जाएगा तो फिर मैं मॉपिंग कर लूँगी बाहर आकर। इस तरह से मैं काम को डिवाइड करूँगी। अब मैंने क्या करना है, ये मैंने सुबह सुबह ही डाल दिए थे ना इसके अंदर, मशीन के अंदर डस्टिंग वाले कपड़े, ये धुल गए हैं। बस अब मैं इसमें से डस्टिंग वाले कपड़े निकाल के इनको ड्राई कर लूँगी और फिर तय लगा के रख दूँगी। फिर 1 बाय 1 यूज़ करूँगी या जिस भी तरह जो भी मुझे ज़रूरत होगी। अच्छा, उसके बाद काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया, डिश वॉशिंग जो है वो कर ली। और जब मैं काउंटर टॉप डिश वॉशिंग कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं फिर चूल्हे पे खाना वगैरह रखती हूँ। वरना मैं ये काम जो है ना ठंडे किचन में करती हूँ। सुबह का टाइम वैसे भी ठंडा ठंडा होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। पंखा चला लें अगर तो बड़े अच्छे से आप आराम से जो है वो ज़िक्र अस्कार करते हुए, अल्लाह का नाम पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बर्तन वगैरह धो लें या नात पढ़ लें आप। मतलब बड़ा अच्छा लगता है ये टाइम, पता भी नहीं चलता, बर्तन भी धुल जाते हैं। अच्छा खैर, फिर मैंने जल्दी से कुकर लिया और मैंने इसके अंदर सारी झटपट बिरयानी बनानी थी। कुकर के अंदर सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। मुझे ना अपना हैंड चॉपर, अच्छा मुझे क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे। एक हैंड चॉपर के क्वेश्चंस आ रहे थे और इसके अलावा जो है ना डस्टिंग वाले कपड़ों के। तो डस्टिंग वाले कपड़े कहीं से भी मिल जाते हैं। ये जो ज़्यादातर तो इसमें कार वाले कपड़े हैं जिससे गाड़ियाँ साफ़ करते हैं ना, वो वाले कपड़े हैं। तो वो तो आपको मेट्रो या राइजन किसी भी सुपरमार्केट से ये डस्टिंग वाला हर तरह का कपड़ा पड़ा होता है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। सॉफ्ट वाले भी होते हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी होते हैं, टावल वाले भी होते हैं छोटे छोटे। तो ये सारी वेराइटी वहाँ पे पड़ी होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि हैंड चॉपर ठीक रहता है। तो मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक रहता है कुछ महीने, उसके बाद उसकी एक लाइफ है, वो ख़त्म होना ही होता है। हैंड चॉपर जो है वो अल्टीमेटली डेड हो ही जाता है। तो मुझे ना फिर अच्छा नहीं लगता जब वो ख़राब हो जाए, उसका जो ज़ोर ज़ोर से खींचो और फिर खींच के अजीब सा ना वो धागा ही निकल जाता है उसका। तो या वो अगर गीला हो जाए उसका ऊपर वाला पार्ट, तो बस इसलिए मैं वो नहीं लाती। मुझे ना वो मेरा आपने देखा होगा छोटा वाला जो चॉपर था, मिनी चॉपर रॉड वाला, वो बड़ा अच्छा रहता है। बस वो सही कराने वाला हुआ है, देखो अब कब करवाती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है। अच्छा, वीकेंड्स पे ना मैं एक स्मार्ट काम ये भी करती हूँ कि मैं ना बिरयानी वीकेंड पे बनाती हूँ। अक्सर लोग जुम्मे को बना लेते हैं या वीकडेज़ में, या जब भी घर वालों का दिल चाह रहा हो या अपना दिल चाह रहा हो। लेकिन मैं ना वीकेंड पे बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि अगर आप सैटरडे को बना लेते हैं ना या संडे को बनाते हैं तो लाइक मैं वैसे सैटरडे को बनाती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि मुझे सैटरडे कल मैंने कुछ भी नहीं बनाया। कल मैंने कोशिश ये की थी कि क्योंकि इन दिनों में मैं कोशिश ये करूँ कि मैक्सिमम अपने बजट को ना मैनेज करूँ। कभी आलू वाले चावल बना लिए, कभी चिकन चंक्स डाल के चावल बना लिए,
लिए, मतलब किसी ना किसी तरह को जुगाड़ लगा कर कोई ना कोई डिश बना ली जो कि अच्छी भी लगती है, जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन का इंटेक भी हो और वो टेस्टी भी हो और बजट फ्रेंडली भी हो। तो इस तरह से जब रोज़ के रोज़ आप कोई ना कोई अपना खर्चा बचा रहे होते हैं ना, तो अल्टीमेटली वो आपका ओवरऑल जो बजट होता है महीने का, वो फिर ज़रा रिलैक्स हो जाता है। और ये घर का जो बजट मैनेज करना ना, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वाक़ई जब आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना, और आपका मंथ जब अच्छा गुज़रता है, माशाल्लाह से रिलैक्स्ड गुज़रता है, तो फिर आपको एक और कॉन्फिडेंस भी आता है, मोटिवेशन भी मिलती है और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी होती है कि यार आपने कोई चीज़ अचीव की है, अपना टारगेट अचीव किया है। तो इंसान ना अच्छा फ़ील करता है और जब उसको थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिल जाती है ना, तो वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। तो खैर मैंने इसमें ना दही डाला है, ये वाला बाहर का था पहले जो एक जार में रखा हुआ था, और ये वाला जो है ये मैंने घर में दही जमाया था। घर में जब दही मैं जमा लेती हूँ ना, मुझे बहुत आसानी हो जाती है। मैं 2-3 दिन का दही एक दफ़ा जमा लेती हूँ। लाइक 1 किलो दही आ गया, उसको मैंने बॉयल कर लिया, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये सॉस पैन में मैं बॉयल कर लेती हूँ, शाम के टाइम बॉयल कर लेती हूँ, और उसके बाद क्योंकि जब दूध आता है ना, तो फिर मैं उसको फ़ौरन बॉयल नहीं करती, उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये भी मैं एक स्मार्ट काम करती हूँ कि एकदम फ़ौरन दूध को मैं बॉयल नहीं करती, मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रिज में ना रखिएगा समटाइम्स, क्योंकि गर्मियाँ ना वो ख़राब भी हो सकता है। तो फ्रीज़र में जब आप रखते हैं उसको कुछ भी नहीं होता। शाम को फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसको बॉयल कर लेती हूँ। अगर चाय बनानी हो थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया, बाकी पड़ा रहने दिया। जब वो नीम गर्म टेम्परेचर पे आता है, तो फिर मैं उसमें कोई भी ऑल पर्स का जो अच्छे वाला होता है ना, जो डब्बे वाला दही होता है, उसका 1 बड़ा चम्मच आप डाल दें, और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, ढक्कन दे के आप माइक्रोवेव में रख दें ओवरनाइट। सुबह आपका इतना अच्छा दही जमता है ना, बिलीव करें। ये भी मुझे जिन्होंने बताया था, मैं उनको इतनी दुआएं देती हूँ। अगर ये वो व्लॉग देख रही है ना, तो थैंक यू सो मच। हमारे घर के आसपास ही रहती हैं वो, तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। अच्छा जी, अब ये बॉक्स जो है, ये भी आइसक्रीम का जो कंटेनर होता है ना, इसको फेंकती नहीं हूँ, इसमें मैं रख लेती हूँ आराम से। 2 दिन बिल्कुल ख़राब नहीं होता, 2-3 दिन 4 दिन भी इवन सही रहता है। जब दिल किया चीनी डाल के 1 चम्मच खा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे तो मैं चीनी लेती नहीं हूँ, लेकिन 1 चम्मच दही में मैं कभी मना नहीं कर सकती। दही को मैं ज़रूर 1 चम्मच दही में चीनी डाल के ले लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये जनाब लेयरिंग कर दी है बहन ने। आपकी बिरयानी सिंपल थी, बन गई, अच्छी बन गई है। क्योंकि बच्चों ने खानी थी, मैंने खानी थी, तो बस इतनी ज़्यादा मैंने नहीं बनाई है। इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा बच जाएगी। जो बच जाती है अक्सर मैं हेल्पर्स को दे देती हूँ, हेल्पर ले जाती हैं, उनको डब्बा पैक करके दे देती हूँ, खुश हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, मैं समझती हूँ कि रिज़्क शेयर करने से बढ़ता है, और जो हमारे घर में काम कर रहे होते हैं ना, उनका बहुत हक बनता है। तो इसलिए ना मैं दे देती हूँ कि जब कोई घर जाके वो खुशी खुशी घर लेके जाती हैं, खाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, तो उनको कितना अच्छा लगता होगा ना। अच्छा, तो यहाँ तक अगर आपने मेरा व्लॉग देख लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। आगे अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरी बातें हैं दिल की, वो आपको पता है कि मैं हमेशा करती होती हूँ। अच्छा जी, कीमा यहाँ पर मैंने ना सोची थी कोफ्ते बना कर रख लूँ, क्योंकि कोफ्ते जब समटाइम्स आपको कोई सालन वगैरह बनाना होता है ना, तो बड़े सही रहते हैं। आपने अगर फ्रीज़ किए हो जिपलॉक बैग में डालकर, तो ये भी आप एक इस तरीके से बना कर ना, थोड़ा सा फ्राई करके आप इसको फ्रीज़ कर लें, ताकि जब भी आपने बनाना है, सालन मसाला बनाया आपने और बस आपने डाल के इसके अंदर अंडे डालना चाहें तो अंडे भी डाल सकते हैं बॉईल करके। तो इस तरह से भी आपके सालन जो है वो बड़े अच्छे बन जाते हैं, और कोई गेस्ट अगर आने हो तो ये ज़बरदस्त सी डिश जो है वो बन सकती है। मुझे बिलीव करें, जो मैंने वेजिटेबल्स काट के फ्रीज़ की हुई थी ना, मुझे उनका इतना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि प्रीवियसली जो गेस्ट हमारे घर आए थे, तो फिर मैंने फ़ौरन जिपलॉक बैग खोले, उसमें से मैंने कद्दू गोश्त बनाया था, भिंडी गोश्त बनाया था। फ़ौरन ये चीज़ें जब बना लेते हैं ना आप, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। जब हम ये चीज़ें बना रहे होते हैं ना, तब हमें आइडिया नहीं होता कि हमें एग्जैक्ट किस वक्त काम आएंगी। क्योंकि अगर वैसे तो आपको पता है रूटीन मील प्रेप करनी होगी, अच्छा आज मैंने अगर मंडे को बनाया तो चलो मैं थर्सडे को इस्तेमाल कर लूँगी, ये तो हमने सोचा होता है। लेकिन अगर उससे पहले कोई गेस्ट आ जाए और फ़ौरन आपको पता हो कि यार आपके पास सिर्फ 1-1.5 घंटा है, 2 घंटे, आप फ़ौरन ये बनाएं डिश, इतनी कोई कमाल बनती है। और तब उस चीज़ का, उस एफ़र्ट का ना असल मज़ा, असल इनाम आपको मिल जाता है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये तो खैर छोटे छोटे इनाम होते हैं, असल इनाम जो हमें मिलता है ना, वो हमें हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी का मिलता है। और हमारा जो ज़मीर अंदर ज़िंदा होता है ना, वो हमें सही गलत के बारे में जो बता रहा होता है बार बार। तो हमेशा अपने दिल की ना आवाज़ सुना करें। और यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख लिया, तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। ये ऐसी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप वाकई चाहते हैं ना आपको दिल का सुकून, दिल का करार मिले, दुनिया में मज़े से ज़िंदगी आप गुजारें और आखिरत भी आपकी अच्छी हो, दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका ज़मीर है उसकी आवाज़ को हमेशा सुने कि वो क्या कह रहा है। क्योंकि ज़मीर जो है ना, वो अंदर आपको बता रहा होता है कि हाँ ये काम तुमने ठीक नहीं किया। अंदर से इंसान बेसुकून रहता है ज़िंदगी में। कभी भी
क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ ना कि अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि सुकून वाली ज़िंदगी हो तो अपने हिसाब किताब क्लियर रखा करें। अगर किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा सिखाया है, कुछ आप उसको क्रेडिट दें, दिल खोल के तारीफ़ करें। कोई आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं आ जाती, कोई आपका कारोबार बंद नहीं हो जाता, कोई आपके व्यूज़ डाउन नहीं हो जाते। दिल खोल के करें। मेरी आदत ऐसी है कि अगर किसी ने मेरे लिए कभी भी कुछ भी किया हो ना तो मैं वो भूलती नहीं हूँ। अच्छा, और मुझे याद है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा एनटीएस का टेस्ट था। और आपको पता है एनटीएस का टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बगैर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता। तो हमारा बोर्ड बना था कैंट में, हम फ्रेंड्स थी, हमारा इकट्ठा बोर्ड बना, कैंट का स्कूल था, वहाँ पर हमने जाना था और हम लोग बड़े एक्साइटेड थे। तो मेरे फ़ादर कहते थे बेटा मैं आपको ना टाइमली ले जाऊँगा। तो मैंने अपने फ़ादर को, तब मेरे वाले साहब हयात थे, आप उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कर दीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये था कि उस वक्त मैंने फिर अपने फ़ादर से बोला था कि मैंने ना बाबा, हम ना फ्रेंड्स के साथ हम सबका एक ही जगह सेंटर बना है, तो उनकी मदर भी जा रही है, उनकी सिस्टर ड्राइव करती हैं, तो हम इकट्ठे चले जाएंगे। तो खैर वो फिर कन्विंस हो गए थे, उनसे मैंने परमिशन ले ली, फिर हम इस तरह चले गए। सुबह सुबह वो मुझे पिक करने आ गई। हम जब वहाँ पहुँचे ना, स्लाइट सा स्कूल का, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था, स्लाइट सा नाम डिफरेंस था। उन दोनों का एक जगह पे था और मेरा कहीं और था, और वो तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे था। तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से मेरी फ्रेंड की बहन ने मुझे इतनी तेज़ गाड़ी चलाई, मतलब एक सेफ़ ड्राइव करती है वो, बट उसने काफ़ी फ़ास्ट गाड़ी चलाई थी और मुझे पूरे टाइम पे ड्रॉप किया वहाँ पे स्कूल के बाहर, मेरा जो सेंटर था। तो मैं आज भी उस लड़की को, मुझे वो शायद ब्लॉग देख रही है, नहीं देख रही मुझे नहीं पता, बट मैं उसको दिल से दुआ देती हूँ। मेरी इतनी दुआएं निकलती हैं कि मैं, वरना मेरा साल ज़ाया हो जाना था, ज़ाहिर सी बात है, और फिर वो तो मुश्किल हो जाना था मेरे लिए आगे। इसी तरह लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं, लोग, या जिनसे आप हेल्प ले लेते हैं, या जिनसे आप कुछ सीखते हैं। तो किसी की जब आप तारीफ़ करते हैं ना, किसी के लिए आप अच्छा बोलते हैं, किसी के एहसानमंद होते हैं, किसी के शुक्रगुजार होते हैं, किसी को थैंक यू कहते हैं, ये जो मैजिक वर्ड्स हैं जब ये इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, बिलीव करें, इससे एक तो आपकी तरबियत का पता चलता है, फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट। और सेकेंडली ये कि अल्लाह राज़ी होता है, तो हमने तो अपने अल्लाह को राज़ी करना है ना। तो अल्लाह को राज़ी करना है तो फिर अल्लाह ने हुकूकुल इबाद का भी हिसाब लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें देखनी होती हैं, हर चीज़ देखनी होती है। तो एक छोटी सी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं बहुत सी, अक्सर ऐसे होता है कि बहुत से ब्लॉगर्स के साथ मेरा कांटेक्ट है, कुछ के साथ नहीं है, बट मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। अभी मैं आगे जाकर नाम भी लूँगी। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देती हूँ। ये पौधा आप गौर से देखिए, कितना प्यारा फ्लोरल पौधा है ये। इस पर रेड फूल भी हैं, पिंक भी हैं, डार्क रेड, डार्क पिंक, और इससे मेरी बहुत अटैचमेंट थी। ये मेरे पुराने घर के कमरे से नज़र आता था। ये एग्जैक्टली वही पौधा है। जब हम शिफ्ट हो रहे थे ना, सारे पौधे वहाँ रह गए, सब सूख गए, सिर्फ एक ये मनी प्लांट जो मेरे हस्बैंड ने लिया था, और ये वाला पौधा ये मैंने साथ हम लेकर आए हैं, बाकी सब वहाँ सूख के सड़ गए हैं टेरेस पर। तो इन पौधों के साथ बहुत एफिलिएशन थी हमारी, फूलों वालों के साथ तो बहुत ज़्यादा। जब मैं यहाँ पर आई तो फूल खिलना इस पर बंद हो गए, पत्ते सारे झड़ गए, ख़राब हो गया पौधा। इसको माली को भी चेक कराया, इस पर कोई फूल नहीं निकला। फिर मैंने होम मेकर पलवशा की टिप एक फ़ॉलो की, पत्ती डालें इसमें, पत्ती और खाद, वो जो नेचुरल वो फर्टिलाइज़र वो बता रही होती हैं। बिलीव करें, जब अब इस पर इतना बड़ा फूलों का गुच्छा निकला है, जब मैं उसको देखती हूँ मैं उसको दुआ देती हूँ। फिर जनाब हमारी वुमेनिया ITF मैम, जब ये हमारी नीश होम मेकिंग की ज़्यादा वायरल हुई है ना पाकिस्तान में, तो इन्होंने क्या कमाल का कंटेंट पोस्ट किया, और स्टिल अभी भी उनका कंटेंट आउटस्टैंडिंग है। फिर हर फैब लाइफ, बड़ा ग्रेसफुल ब्लॉगर शीज़, माशाल्लाह, बहुत बहुत ग्रेसफुली ब्लॉग बनाती हैं, और क्या ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। फिर इसी तरह तरब खान ब्लॉग्स काफ़ी सीनियर हैं और अच्छा काम कर रही हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं। जब मैं इस नीश में आई थी, इस पे मैंने काम करना शुरू किया था। सना अंसारी बड़ी अच्छी ब्लॉग्स बनाती हैं, मोटिवेशनल ब्लॉग्स बनाती हैं। इसके अलावा जब मैंने डाइट के हवाले से सही कुछ कंटेंट देखना हो तो राबिया आबिद वर्ल्ड का मैं देखती हूँ। फिर कोई डिसेंट सी बंदी जहन में आए तो फिर सिद्रा सलमान आ जाती है। इसी तरह मैं न्यू यूट्यूबर्स को ज़्यादा जानती नहीं, लेकिन पाकीज़ा तालिब भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब लाइक जिनका काम नज़र आता है, ऑनेस्टी नज़र आती है, और जो मैं कहती हूँ कि आप जब सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी ना आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शते हैं, आपका एक नाम बन जाता है। और ये व्यूज़ अप डाउन, एरोज़ अप डाउन, चैनल अप डाउन,
डॉलर्स अप डाउन, ये सब दुनियावी चीज़ें हैं। असल बात ये है कि आपने जिस कम्युनिटी में काम किया, आपने एक एज अ टीम आप चले, आपने दिलों में घर किया, एक दूसरे के साथ आपने इज्जत बनाई, ये चीज़ मैटर करती है। ऐसा है कि नहीं? तो आपने ना कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।